उन्हीं की भाषा काय में जाते हैं, उन्हीं की भाषा बोलते हैं। तो ये बात सिंधी या अंग्रेजी में नहीं बोलते हैं। हाँ जी। ये बात बीके लोग से पूछने से क्या करेंगे? वो भी ये कहेंगे क्या हिंदी में ही तो बोली है मुरली है? हिंदी में नहीं बोला, नहीं हिंदी में नहीं बोला है, हिंदी में बोला। हिंदी में ही तो मुरली बोली है। और वो जो जवाब देते थे लेटर्स का, ब्रह्मा बाबा बच्चों के लेटर्स आते थे, हाँ, सिंधी में। उन लेटर्स का जो जवाब देते थे वो सिंधी में देते थे या हिंदी में देते थे? हैं? सिंधी में देते। सिंधी भाषा में देते थे। इससे क्या साबित होता है? उनका मदर टंग सिंधी। उनका मदर टंग ही हिंदी था, वो सिंधी था, वो हिंदी जानते ही नहीं थे इतनी कि लिख सके। हाँ, इसलिए ये बात से उन लोग से साबित कर सकते हैं ना। बाप की पहचान इसमें समाई हुई है। हाँ वही। और लंबा लंबा नहीं, छोटा प्रश्न लिखे एक तो, या तो बोलो। बाबा कुमार दादी शरीर छोड़ने के बाद हाँ प्रकृति से हाथ मिलाया करते थे। हाँ, प्रकृति से हाथ मिलाया, हाथ मिला लिया, ऐसा संदेश में आया। संदेश में आया। हाँ जी। फिर पहले वाणी में आया, अव्यक्त वाणी में। हाँ पहले अव्यक्त वाणी में आया, हम ईश्वरी विश्वविद्यालय में बाबा को प्रकट करेंगे। हाँ वो दादी कहती है करके आया ना। हाँ, तो फिर ये दोनों पॉइंट का फर्क क्या है? कौन दोनों पॉइंट फर्क क्यों होगा? नहीं, ईश्वरी विश्वविद्यालय तो ये भी है। नहीं, कुमार का दादी माना माया जो प्रकृति से हाथ मिलाए, हाँ तो हाथ मिलाने से बाबा कहते हैं वो दोनों मिलकर के अभी जो एडवांस की बचे हैं और हिलाएंगे। हाँ हाँ, हिलाएंगे। तो वो अपोजिट हो गया। तो अपोजिट क्या क्यों हो गया? जो कच्चे कच्चे होंगे वो हिलाएंगे या पक्के पक्के होंगे सो हिलाएंगे? हैं? जो कच्चे होंगे सो हिल जाएंगे, अनिश्चय बुद्धि बन जाएंगे। बाकी जो पक्के होंगे उनका फाउंडेशन नई दुनिया का पड़ जाएगा। तो नई दुनिया की स्थापना प्रत्यक्षता होगी या नहीं होगी? होगी। हाँ जी, हर बात में राज समाया हुआ है। संगम युग में जो भी प्रैक्टिकल ड्रामा चल रहा है वो सब कल्याणकारी है, कुछ भी अकल्याणकारी नहीं है। और जो मुरली का पॉइंट है, रुमाल खोया तो सब कुछ खोया। हैं? रुमाल खोया तो सब कुछ खोया। क्या खोया? रुमाल। हाँ, रुमाल भी अगर खो गया तो कभी अपने आप को भी खो देंगे। हाँ, तो पूछना क्या है? इसका बेहद का अर्थ क्या है? इसका बेहद का अर्थ है, एक तो होता है हद का रूमाल, हाँ, है जिससे चेहरा मोहरा हाथ वगैरह पहुंचते हैं। एक है बेहद का रूह का माल। क्या? बेहद का रूह कौन सी है? आत्मा। और आत्मा का माल कौन सा है? पवित्र शरीर। अगर वो खो दिया तो क्या होगा? सब कुछ खो जाएगा। आत्मा का अपना अस्तित्व ही खो जाएगा। बाबा, हाँ जी। शंकर द्वारा इतना ज्ञान निकलता है, फिर भक्ति मार्ग में हमेशा तपस करके लिए हैं? बाबा, शंकर द्वारा इतना ज्ञान निकलता है, हाँ जी, फिर भक्ति मार्ग में हमेशा तपस करके लिए क्यों दिखाया? क्या दिखाते? अगर तपस्या ही नहीं करेंगे तो आत्मा तपेगी, हैं? जब आत्मा कुंदन ही नहीं बनेगी, तपेगी ही नहीं, तो ज्ञान कैसे निकलेगा?
जो ज्यादा योगी होगा सो बाप के कार्य में ज्ञान में ज्यादा सहयोगी होगा, या जो योगी नहीं होगा भोगी होगा वो ज्ञान में ज्यादा सहयोगी बनेगा? ज्ञान माने बाप की पहचान, बाप की पहचान देने में वो ही सबसे जास्ती सहयोगी बनेगा जो योगी सो सहयोगी। इसलिए शंकर को या ब्रह्मा के पहले पुत्र को योगीश्वर कहा जाता है, योगियों का ईश्वर। अगर सागर के जल में गर्मी ही नहीं आवेगी तो सागर का जल भाप बन करके ऊपर उड़ेगा क्या? है? नहीं उड़ेगा। और भाप बनकर अगर ऊंची स्टेज में नहीं जावेगा तो ज्ञान की बरसात होगी क्या? है? नहीं होगी। ऐसे ही वो सागर बाप का बच्चा है। कौन है? शंकर ज्ञान सागर का बच्चा है। तो योग की अग्नि जरूर चाहिए। जितनी अग्नि प्रज्वलित होगी उतना वाष्प बनेगा। भाप बनकर आत्मा ऊंची स्टेज में जावेगी उतना ही ज्ञान जल बरसावेगा। इसलिए शास्त्रों में दिखाया है विचार सागर मंथन का नाम बहुत उबाला है। सागर मंथन हुआ जब कोई मटकी में जमाया हुआ दूध भिगोया जाता है तो मटकी के अंदर धमा चौकड़ी मचती है या नहीं मचती है? है? होती है। ऐसे ही जब सागर मंथन हुआ तो बड़े बड़े एटम बम सागर के अंदर और पृथ्वी के अंदर फटेंगे कि नहीं? फटेंगे। तो सारी पृथ्वी पर भूकंप आवेंगे या नहीं आवेंगे? हैं? भूकंप आवेंगे। इतने बड़े बड़े भूकंप आवेंगे तो समंदर का जल क्या होगा? बर्फ बन जाएगा, गर्म हो जाएगा, खौल जाएगा, सारा समंदर आलोड़ित तो हो जाएगा और ज्ञान का मक्खन 84 जन्मों की कथा कहानी सबके दिल में उतरने लगेगी। अपने अपने 84 जन्मों का साक्षात्कार बुद्धि योग से होने लगेगा। सार सार ऊपर आ जाएगा। और सारी दुनिया के मालिक आदि से अंत तक कोई बनता है क्या? है? आदि से अंत तक हाँ कोई बनता है क्या? दो कोई बनता है क्या? कोई बनता है वही बनता है क्या? सारी दुनिया का मालिक बनने के लिए प्रयत्न करने वाले कोई हुए या नहीं हुए? हैं? आदि से अंत तक सारी दुनिया के ऊपर कंट्रोल करने के लिए कोई ने आदि से अंत तक इस ड्रामा में प्रयास किया या नहीं किया? किया तो बहुतों ने, लेकिन सारी दुनिया का मालिक कोई बन नहीं सका। उन्होंने क्या गलती की? बाहुबल का उपयोग किया।
और भगवान बाप योग बल से विश्व की बादशाही देते हैं। तो जो पढ़ाई योग बल की पढ़ाते हैं वो पढ़ने वाले नंबरवार हैं या एक जैसे हैं? नंबरवार हैं। तो कोई बच्चा ऐसा भी होगा ना कि जो 100% आता हो योग बल की पढ़ाई में, कोई निकलता है या नहीं निकलता है? जिसने प्रश्न पूछा वो बताए। तो आदि से अंत तक बनता है? आदि से अंत तक बनता है क्या? अरे आदि से अंत तक विश्व की बादशाही एक के हाथ में ही रहेगी, फिर दुनिया में नंबरवार कैसे बनेंगे? हैं? अगर एक के हाथ में ही विश्व की बादशाही रही तो एक ही एक हो जाएगा या नंबरवार होंगे? नंबरवार तो होंगे ही नहीं। ऐसे नहीं कि सतयुग में एक का ही राज्य रहता है। ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्माएं जब सतयुग में पहले जन्म में राधा कृष्ण बन करके लक्ष्मी नारायण बनेंगी और शरीर छोड़ेंगी तो वो भी नीचे उतरते जाएंगे। उनको जन्म देने वाले भी नीचे उतरते जाते हैं। सदा एक सा समय किसी का सुना और नहीं देखा है क्या? हाँ, 5000 वर्ष के ड्रामा में ये हो सकता है कि कोई आत्मा ऐसी भी हो जो सबसे जास्ती सुख भोगने वाली हो। तो वो साबित हो जाती है। सबसे जास्ती जन्म जन्मांतर की योग बल की विश्व की बादशाही या बाहुबल की विश्व की बादशाही भोगने वाली हो। योग बल की ये हो सकता है। बाकी ऐसे नहीं हो सकता कि 84 जन्म में कोई एक ही विश्व का बादशाह बना रहे। अगर एक ही बना रहे तो क्या होगा? हैं? फिर अंतिम जन्म में वो एक विश्व की बादशाही पाने के लिए प्रयास करेगा? हैं? अब उसको तो मिली हुई है। इसलिए ड्रामा नहीं है। ड्रामा में नूद ही नहीं है कि सदा काल एक जैसा समय किसी का बना रहे। कभी सुख और कभी दुख जरूर होना चाहिए। कभी दिन और कभी रात जरूर होना चाहिए। एक भी मनुष्य ऐसा दुनिया में नहीं हो सकता जो सारे ड्रामा में 84 के चक्र में सुखी ही सुखी रहे, कभी दुखी न हो। और एडवांस में जो भी शरीर छोड़ता है, एडवांस में रह करके जो भी शरीर छोड़ता है फिर वो जन्म लेता है। और जो बीकेस में जो भी आत्माएं हैं, माना दादी दीदी, जो शरीर छोड़ता है वो उनका जन्म नहीं लेते। आपस में बात नहीं करिए। हाँ जी, बीके में भी शरीर छोड़ते हैं और पीवी केस में भी शरीर छोड़ते हैं। हाँ। तो अंतर क्या है? अभी एडवांस में जो शरीर छोड़ता है, हाँ, वो शरीर के साथ लक्ष्मी नारायण बनेंगे ये लक्ष्य रखने से, हाँ, तो उनको फिर शरीर मिलेगा। अंतमते सुगते। यहाँ तो उनकी बुद्धि में बैठा दिया गया ना। हाँ। क्या बैठाया गया? शरीर के साथ कि सच्ची पढ़ाई कौन सी है? जो पढ़ाई का रिजल्ट किसी शरीर के साथ निकले। हाँ, शरीर के साथ। और शरीर ही छूट गया, फिर प्राप्ति हुई तो क्या फायदा हुआ? वो तो ठीक है। हाँ, फिर भी अभी बीकेस में जो दादी दीदी लोग शरीर छोड़ते हैं, हाँ जी, उनको शरीर नहीं मिलता।
उनको शरीर इसलिए नहीं मिलता कि उनको सिखाने वाला जो बाप है ऊंचे ते ऊंचे, हाँ, उसको खुद ही शरीर नहीं मिला, हाँ। तो उनको कहाँ से मिल जाएगा? ठीक है बाबा, फिर भी यहाँ जिसको शरीर मिलता है वो तो भिखारी जन्म लेना पड़ता है। विकारी जन्म क्यों लेना पड़ता है? विकारी जन्म लेने के बाद उनको पक्का ब्राह्मण जन्म मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है, शरीर हाँ? तो भिखारी मिलता है ना। शरीर विकारी मिलता है। विकारी शरीर से ही पुरुषार्थ होगा या निर्विकारी शरीर से पुरुषार्थ होगा? भिखारी शरीर से ही होगा। विकार से ही पुरुषार्थ होगा। फिर वो बिना पुरुषार्थ के तो प्राप्ति ही नहीं होगी। प्राप्ति करने के लिए अंतिम जन्म का विकारी शरीर चाहिए। जरूर चाहिए। वो ठीक है बाबा, हाँ, ब्रह्मा हो या कोई भी इंस्पिरेशन पार्टी की आत्माएं हो, हाँ। वो पहले ही ये जो स्थूल शरीर को जीत लेता है क्या? नहीं जीत लेते आओ तो फिर यही जन्म ले लेना निर्विकारी। 36 से पहले ही निर्विकारी जन्म ले लेना शरीर से। जीत कहाँ लेता है? मतलब ये है, जब वो विकारी शरीर नहीं लेते फिर से, तो पुरुषार्थ को उनको हल वो इस शरीर से, हाँ। वो शरीर के द्वारा सिद्धि प्राप्त नहीं करेंगे इस दुनिया में। शरीर के साथ सिद्धि प्राप्त नहीं करेंगे, हाँ। फिर भी उनको पुरुषार्थ तो सहज हो जाता है ना। जब विकारी शरीर नहीं है तो सूक्ष्म शरीर से दूसरों की आत्मा दूसरों के शरीर में प्रवेश होकर के। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? माना सूक्ष्म शरीर धारण करना श्रेष्ठ हुआ या स्थूल शरीर धारण करना श्रेष्ठ हुआ? सूक्ष्म शरीर धारण करना श्रेष्ठ तो नहीं है। श्रेष्ठ नहीं है ना। उसको मानते हैं मुसलमान और क्रिश्चियन फरिश्तों को मानते हैं, हाँ। वो देवताओं को साकार को नहीं मानते। और हम हिंदू मानते हैं। क्यों मानते हैं? हाँ, यहाँ क्योंकि यही इसी दुनिया में साकार चोला रहते रहते हम सिद्धि को प्राप्त करें, हाँ, ये ऊंची बात है। ऊंची बात है, फिर भी उनको पुरुषार्थ सहज लग जाता है ना। क्या सहज लग जाता है? उनका जन्म कम हो गया, ऑलराउंड पार्टधारी ही नहीं रहे। ऑलराउंड पार्टधारी नहीं रहे तो पूरा एक्सपीरियंस आत्मा हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। इसलिए उनको बच्चा बनना पड़ेगा। बच्चा बुद्धि अभी भी कैसे है? अच्छा, उनकी आत्मा बच्चा बुद्धि है या सालिम सगीर बुद्धि है? बच्चा बुद्धि है। और हम बच्चे सालिम बुद्धि है। तो कौन से बाप के बच्चा होना चाहिए? हैं? बुद्धिमान बाप के बच्चे भी कैसे होना चाहिए? बुद्धिमान बच्चे होना चाहिए। झंडा ऊंचा। अरे हमारा तो 69 में जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा है तो वो पंचतत्वों को नहीं जीता था। नहीं जीता, अभी भी नहीं जीता। 5 तत्वों को जीतने वाली बात ही उनकी बुद्धि में नहीं है कि इस शरीर के रहते रहते हम 5 तत्वों को जीतेंगे, प्रकृति जीत बनेंगे। फिर शुरू की अव्यक्त वाणी वो प्रकृतिपति हैं नहीं, कि झूठे ही गीता का भगवान बन के बैठ गए। नहीं, अपनी प्रकृति अपनी शरीर। अरे अपनी हो चाहे पराई हो, प्रकृति पराई होती है या अपनी होती है? हैं? अरे प्रकृति पराई है या अपनी है? नहीं बाबा, प्रकृति जो हम पूछ रहे हैं उसका तो जवाब दो। प्रकृति को पराई कहेंगे या अपनी कहेंगे? सबसे पराई हो। पराई है। फिर उसका क्या मोह? उनका तो मोह लगा रह गया, इसलिए सूक्ष्म शरीर का बंधन पड़ गया। और हम तो ऐसा पुरुषार्थ करते हैं कि सूक्ष्म शरीर के बंधन से भी परे जावेंगे, एकदम ज्योति बिंदु। फिर जो शुरू की आदेशवाणियों में हाँ, ये ब्रह्मा ने संपन्न बन गया, संपूर्ण स्टेज प्राप्त कर लिया, ऐसा है ना? क्या ब्रह्मा बाबा के बोलने वाला कौन है? ब्रह्मा की आत्मा। तो ब्रह्मा की आत्मा जितना जानती है उतना ही बोलेगी, उससे ऊपर बोलेगी। शिव बाबा की याद में रखते हैं। है? हाँ, शिव बाबा की याद में तो है, लेकिन जो शिव बाबा की याद में है वो उतना ही बोलेगी जितनी उसकी स्टेज है, या उस स्टेज से ऊंचा बोलेगी। मतलब बेसिक नॉलेज स्टेज से बोलेगी। देवताएं जो बोलेंगे वो भाषा
और शिव बाबा जो बोलेंगे वो भाषा, दोनों में अंतर होगा या नहीं होगा? है क्या अंतर होगा? उनका जो धारणा है, हाँ जी, वो सिर्फ धारणा तक सीमित रहेंगे, योग की सिद्धि में नहीं पहुंचते देवताएं इस जीवन में, और वो ज्ञान की सिद्धि पर भी नहीं पहुंचते जब तक प्रवेश न करें बीज रूप आत्माओं में। बीज रूप आत्माओं का आधार लेने के बाद ही उनको सिद्धि मिलेगी, और उतनी ही मिलेगी जिस बीज रूप आत्मा को सिद्धि मिलेगी, उससे जास्ती नहीं मिलेगी। भागीदार हो जाते हैं, पुरुषार्थ में भी भागीदार हैं। जैसे रामकृष्ण की आत्माएं जन्म जन्मांतर की साथी हैं। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर एक रचयिता का पार्ट बजाती है तो दूसरा रचना का पार्ट बजाती है। बाप और बच्चे कंपनी या दुकान के साझीदार हैं या नहीं है? साझीदार हैं। तो रामकृष्ण आत्माओं को कैसा लगे हुए है, ऐसा हर एक बीज रूप और आधार मुद्दा। बिल्कुल, सब रचयिता और रचना का कनेक्शन है। एक रचयिता है कंट्रोलर, और उनमें दूसरा रचना है कंट्रोल्ड होने वाला। तो क्या बनना अच्छा है? रचयिता बनना अच्छा है। तो जब तक आत्मा 84 जन्मों का पूरा चक्र न लगाए, पूरा जीत भी ले, एक्सपीरियंस नहीं बनेगी तो जीत कहाँ से पाएगी? मोह को भी जीत ले तब तो प्रकृति जीत। हाँ जी, हाँ जी। शास्त्रों में गायन और महिमा सभी दिखाते हैं ना, संगम युक्ति है ना, बाबा बोलते हैं। हाँ जी। छोटापन का कृष्ण को दिखाते हैं ना। है? छोटा कृष्ण को दिखाते हैं। है? कृष्ण को छोटा दिखाते हैं, उसकी महिमा जास्ती है। जो बड़ा कृष्ण है उसकी पूजा जास्ती दिखाते हैं या कम दिखाते हैं? चरित्र ज्यादा छोटे बच्चे के दिखाए हैं या बड़े बच्चे के दिखाए हैं? छोटे बच्चे के दिखाए हैं। माना जब छोटा है क्या, तब उसने पुरुषार्थ किया है। जो पुरुषार्थ किया है वो कलंक प्राप्त करने का पुरुषार्थ है या कलंकों से परे हो गया है? सुनते हुए न सुनना है तो छोटा बच्चा, लेकिन जो छोटे बच्चे को कलंक लग रहे हैं, मक्खन चुराया, गोपियों को भगाया, बच्चे पैदा किए, ऐसे ऐसे जो गंदे गंदे कलंक लगाए हैं, उन कलंकों पर ध्यान नहीं दिया। ऐसी स्टेज बनाई है बचपन में, तो उसका गायन है। और बाबा संगम में बाबा जोड़ में रहने का अच्छा है ना? है संगम में हाँ, बाप का जोड़ में रहने का बहुत अच्छा है ना? जो बाप के साथ में रहने का हाँ बहुत अच्छा है ना। कुछ अरे फिर साकार में आने का फायदा ही क्या है? हैं? साकार में आता किस लिए? अरे जगदम्बा का इतना ऊंच पद प्राप्त कर लिया, ये किस आधार पर कर लिया है? साकार में संग का रंग सबसे जास्ती किसने लिया? जगदम्बा ने लिया। तो सबसे जास्ती मेला किसका बड़ा लगता है? जगदम्बा का मेला बड़ा लगता है। अब वो संग का रंग बच्ची के रूप में लिया। जगदम्बा बच्ची भी है कि नहीं है? बच्ची के रूप में लिया, माँ के रूप में लिया, या पत्नी के रूप में लिया, या कोई भी रूप में लिया, लेकिन संग तो लिया ना। तो संग का रंग जरूर लगता है, और संग का रंग लगता है तो शक्ति भी मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है।
कोई कोई बच्चे अनुभव भी करते हैं। मोबाइल से कान से इतनी दूर से कनेक्शन होता है और निराकारी स्टेज अनुभव में आने लगती है, सब भूल जाते हैं। क्या याद रह जाता है? हैं? इससे क्या साबित हुआ? एक बाप याद रह जाता है और सारी दुनिया जो नीचे गिराने वाली है वो भूल जाती है। और बाबा भक्ति मार्ग में वेद काल में अष्टदिक्पालकों को दिखाया है। वेद काल में क्या दिखाया? अष्टदिक्पालकों का इम्पोर्टेंस दिया हुआ। 8 दिक्पाल कोई दूसरे थोड़े ही है। प्रश्न और है। हाँ, और पुराण काल में ब्रह्मा विष्णु शंकर का ऊंचा दिखाया है। वो 8 दिक्पालों में भी सबसे ऊंची स्टेज वाले 3 है। 8 दिक्पाल भी उन तीनों को ऊंचा मानते हैं। तो उनसे पहले का लेकिन दिक्पाल जो हैं वो फर्स्ट कैटेगरी के हैं 3 में से, या सेकंड विष्णु या ब्रह्मा की कैटेगरी के हैं? शंकर की कैटेगरी, शंकर की कैटेगरी के हैं, इसलिए उसको पुरातन माना। हाँ जी। नई पार्टी के अंदर बस नीलंगा की वार्तालाप में एक बात आई थी, कई लोग बोलते भी कि पवित्र बनते हैं, कई योग से भी पवित्र बन जाते हैं, कई कोई शिक्षा सजा काटने की भोग से भी पवित्र बन जाते हैं। तो दोनों बातों में अंतर क्या है? हाँ, पता नहीं। अरे एक सजा खा के पवित्र बनते हैं और एक ऐसा ग्रुप है जो अपना पुरुषार्थ करके पवित्र बनते हैं 8। तो दोनों बातों में अंतर क्या पड़ जाता है? हैं? जो सजाएं भोग करके पवित्र बनते हैं उनका पद कम हो जाए। जितनी जास्ती सजाएं उतना पद कम हो जाता है। सजा हो गई, सजा का फल मिल गया। सजा भोगते भी पवित्र बन सजा भी भोगते हैं, पवित्र भी बनते हैं। हाँ। लेकिन नुकसान क्या हो जाता है? पद नीचा हो जाता है। तो सजाएं कम खाना अच्छा है या जास्ती सजाएं खाना अच्छा है? और बिल्कुल सजाएं न खाना अच्छा है या थोड़ी बहुत सजाएं खाना जरूरी है? आठ को ही सजा नहीं मिलेगा, बाकी सबको सजा मिलती है। तो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए ना नष्ट मोह होने का, कि मेरा 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 मेरा। प्रैक्टिकल जीवन में भी तो ज्ञान में आने के बाद वो बात देखने में आनी चाहिए ना। खुद भी अनुभव करें और देखने वाली दूसरी आत्माएं भी अनुभव करें कि इनका जीवन नष्टो मोहा स्मृति लब्ध है। ज्ञान में आने के बाद भी चिपक्कू रहे, जैसे बंदरिया बच्चे को पेट से महीने भर तक चिपकाए रहती है। तो फिर नष्टो मोहा कैसे साबित होंगे? जबकि मुरली तो ठोक ठोक के रोज बताती है। क्या बताती है? नहीं, नष्टो मोहा स्मृति रब्धा वो तो आखिरी लक्ष्य है, लेकिन रोज की मुरली में एक बात बताई गई है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। अभी कितना भी मेरा 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 कर लें, लेकिन अंत में क्या कहेंगे? क्या करेंगे? मेरा कोई नहीं। द्रौपदी अंत में क्या कहती है? एक शिव बाबा दूसरा न कोई, सब बेकार हैं, सारे ही स्वार्थी हैं, अपने लिए मरने वाले मान मर्तबे में। वो दिन कभी बाबा 18 में देखते नहीं है, वो दिन कभी आएंगे? कभी आएगा? आज 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 बुला लो। अरे जो 8 पुरुषार्थी होंगे वो अभी प्रत्यक्ष नहीं हो रहे हैं क्या? उन्होंने बुलाया कि नहीं बुलाया वो दिन है? तो
तो दूसरे बुला सकते, हम नहीं बुला सकते। इनको तो कैसे बुला हैं? अरे नष्टो मोहा वाली जो स्टेज है, जो दूसरों को भी देखने में आए, कोई उंगली ना उठा सके, ये नष्टो मोहा नहीं है। टाइम तो लगता है, हैं? टाइम तो लगता है ना बाबा। अब जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना घाटा रहेगा। वो तो है। फिर 8 के लिए तो अभी बोल दिया है कि इतना लंबा टाइम नहीं लगेगा, जितना और मणकों को टाइम लगता है लंबा। और मनकों को ज्यादा लगता है, हैं? 8 से भी और मनकों को ज्यादा। हाँ, ये जल्दी जल्दी प्रत्यक्ष होंगे। जिनको नंबर लेना हो ले लो। फिर बाबा ये भी कहते हैं 100 की माला तो शीघ्र बन जाता है, 8 की माला बनना मुश्किल है। हाँ, उस समय बोला, अभी तो नहीं बोला है। जब से अष्टदेवों की बात शुरू हुई है तब से तो नहीं बोला, वरना पहले हलचल में पहले बोला। और बाबा अभी छोटी मम्मी तो विदेश में है ना, तो उसका अच्छे अच्छे जो पुरुषार्थी और अच्छे अच्छे जो भारत के जहीन बच्चे हैं, अच्छे अच्छे पढ़ाई लिखाई पढ़ने वाले हैं, वो सब विदेश में जा रहे हैं या स्वदेश में हैं? तो ऐसे ही वो भी अच्छा बच्चा है जो बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हैं विदेशी, उनकी सेवा में लगा हुआ है। हाँ, तो आप पूछने वाले क्या थे? राजधानी में उसका पाठ क्या है? अरे ऊंचा काम करेगा तो राजधानी में ऊंचा पद नहीं मिलेगा है? मिलेगा। है? सबसे ऊंचा काम क्या है? बाप को प्रत्यक्ष करना। तो स्थूल विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे या भारत का विदेशी? जो भारत के विदेशी हैं वो स्थूल नहीं है। स्थूल में है, फिर भी स्थूल में है ना, भारत से दूर है ना। हाँ, तो क्या हुआ? लोग भी प्रत्यक्ष जो आखिरी प्रत्यक्षता होगी वो दुनिया के 500 करोड़ के हिसाब से होगी 500 या भारत के अंदर ही होगी? 500 करोड़। जो भारत के अंदर प्रत्यक्षता होनी थी वो तो हो रही है। माने ये अपने नंबर से करेंगे, वो अपने नंबर। हाँ जी, एक सीढ़ी में बताया ना बाबा, है साउथ इंडियन से नॉर्थ इंडियन आएगा तो ये है भारत के विदेशी से स्वदेशी आए तो ये जल्दी प्रत्यक्ष होंगे। भारत का स्वदेशी जल्दी प्रत्यक्ष होंगे, उन लोग ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, स्वदेशी प्रत्यक्ष करेंगे, विदेशी नहीं करेंगे। वैसा तो विदेशी नहीं करेंगे, ऐसा कहीं बोला वही सीढ़ी में है। माता जी को कोई नई पढ़ाई पढ़ाने लगा है? स्वदेशी आने से है। जल्दी जल्दी निकलेगा, हाँ, ऐसा कहा। भारत के जो हैं मूढ़ बुद्धि वे विदेशों की खोज को, आविष्कार को जल्दी मानते हैं या भारतवासियों की आविष्कार को जल्दी मानते हैं? विदेशियों के आविष्कार को मानते हैं। उनकी टेंडेंसी ऐसा बन गई। ये घर का जोगी जोगिया और आन गांव का सिद्ध, घर की मुर्गी दाल बराबर। विदेश से आवाज निकलेगी तब दिल्ली उसको रिसीव करेगी, भारत में आवाज निकलेगी नहीं मानेंगे। और भी एक प्रश्न आया है, जो शारीरिक मेहनती तबक्का है चाहे भारत में हो और विदेश में हो, शारीरिक मेहनती बहुत हैं, मेहनत मेहनत कश हैं। हाँ।
और बहुत मेहनत करते हैं। वो कौन है? भारत के किसान। कौन? भारत के किसान। ऐसे मजदूर वर्ग भी है, लेकिन मजदूरों से भी जास्ती मेहनत करने वाले कौन है? भारत के किसान। और ज्यादा घाटे में कौन है? हैं? भारत के किसान ही ज्यादा घाटे में है। आज कहीं बड़े बड़े ऑफिस में चले जाओ, कोई बड़े बड़े कल कारखानों में चले जाओ, कहीं भी जाकर के देखो, जो ज्यादा मेहनत करने वाले होंगे वो घाटे में रहते हैं या फायदे में रहते हैं? उनसे और ज्यादा काम लिया जाता है। जो गुंडे बन करके रहते हैं, मेहनत कुछ नहीं करते और ही दूसरों के ऊपर अधिकार जमाते रहते हैं, वो फायदे में रहते हैं। ऐसी हालत आज के भारत के किसानों की है। बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन किसानों के ऊपर कर्जा चढ़ता ही चला जाता है। सरकार तो माफ कर रही हैं? सरकार तो माफ कर रही है ना कभी। सबका माफ होता है क्या? कि जिनकी चालू हालत है, जो चालू है, उन्हीं का माफ होता है। किसान की स्थिति भारतवर्ष में गिरती जा रही है या उठती जा रही है? भारत में 70% किसान हैं। वो 70% किसान साहूकार बनते जा रहे हैं या और ही गरीबी की रेखा से नीचे होते जा रहे हैं? किसान ज्यादा भुखमरी से मर रहे हैं या दूसरे वर्ग वाले ज्यादा भुखमरी से मर रहे हैं? तो प्रश्न है, किसान सबसे जास्ती मेहनत करते हैं, तो बेहद के अर्थ में किसान कौन है? प्रैक्टिकल है? हाँ, नहीं, प्रैक्टिकल पार्टी तो है। तो प्रैक्टिकल पार्टी में क्या शारीरिक मेहनत करने वाले नहीं है क्या? नहीं। कौन है? चंद्रवंशी। हैं? चंद्रवंशी। क्या? चंद्रवंशी के आधार पर। चंद्रवंशी। हाँ। वो शारीरिक मेहनत ज्यादा करते हैं। ज्ञान सुनाने की मेहनत नहीं करते। करते हैं, फिर भी दूसरी धर्मों से वो दबाया हुआ जा रहा है ना। हाँ, जो बेसिक में है वहां से भी दबाए जा रहे हैं, और एडवांस ज्ञान तो वो पकड़ते ही नहीं। उन किसानों की बात छोड़ दो, वो भी हद में है या बेहद में है? बेसिक वाले जो किसान हैं उनको हद की किसान कहेंगे या बेहद के किसान कहेंगे? बेहद के कहेंगे। उन्हें बेहद का ज्ञान है? बेहद का ज्ञान नहीं, दुनिया के हिसाब से। हाँ, दुनिया के हिसाब से। और यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया के हिसाब से जो बेहद के किसान हैं उनकी भी यही हालत है। कर्मणा सेवा बहुत करते हैं, लेकिन कर्मणा सेवा का जो उजूरा मिलना चाहिए वो उजूरा उनको प्राप्त नहीं होता है। जो मजदूर तबक्का है उनमें कंट्रोलर भी बैठे हुए हैं, लेकिन किसानों में कोई के ऊपर कंट्रोल करने की टेंडेंसी नहीं है। अपनी मेहनत करते हैं, अपना कमाते हैं और कर्ज के ऊपर कर्ज चढ़ाते चले जाते हैं। उनको न ज्ञान का पेय उतना मिलता है और न याद का भोजन उतना मिलता है। वो कौन सा तबक्का है? अच्छा,
ब्राह्मणों में अधर कुमार भी हैं, कुमार भी हैं, कुमारियां भी हैं, अधर कुमारियां भी हैं। सबसे जास्ती मान मर्तबा लेने वाला ग्रुप कौन सा है चारों में? है कुमारियां। ईश्वर की तरफ से भी उनको बहुत प्रेफरेंस मिलता है, और जो ब्राह्मण परिवार है वो भी उनको बहुत रिगार्ड देता है। लेकिन जो निकलने वाले जिज्ञासु हैं, जिनको बाबा ने कहा है सार मक्खन, वो कुमारियों के द्वारा ज्यादा निकल रहे हैं या अधर कुमारियों के द्वारा ज्यादा निकलते हैं? हाँ? मुरली में रिजल्ट दे दिया है, अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। और भी बोला हुआ है, माताएं कृष्ण के मुख में मक्खन देती हैं। ये बोला आदर कुमार देते हैं? आदर कुमार अगर करेंगे भी मक्खन निकालने की सेवा, सेवाधारी बच्चे निकालेंगे भी वारिसदार, तो उनको अपने कंट्रोल में करने की ज्यादा हुज्जत रहती है, क्योंकि स्वभाव से ही दुर्योधन है। या तो कुमारियों माताओं की सेवा करेंगे तो उनको अपने प्रभाव में लेने की ज्यादा हुज्जत करेंगे, ये हमारे कंट्रोल में बनी रहे। तो सबसे ज्यादा घाटे में चारों में से कौन है? अरे अदर कुमार। अदर कुमारों को तो अपनी गृहस्थी का चक्कर लगा रहता है, वो ज्ञान की खेती ज्यादा कर पाते हैं या उनके मुकाबले कुमार ज्यादा स्वतंत्र हैं? कुमार ज्यादा स्वतंत्र हैं, लेकिन उनको प्रेफरेंस कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे भी नहीं कि उनको सरेंडर करके समझा जाए। क्या बाबा उनको क्या कहते हैं? अपन को सरेंडर खुद समझो। सरेंडर माने नहीं जाएंगे, क्योंकि खग्गा मछली का पार्ट बजाने वाले हैं। आज बड़े तेजी से तैर रहे हैं ज्ञान के तेल में, लेकिन कब उखड़ करके बाहर गिर पड़े ये पता ही नहीं चलता। तो सेवा, शारीरिक मेहनत सबसे जास्ती कुमार कर रहे हैं, ज्ञान की भी करते हैं, ज्ञान की खेती भी करते हैं, लेकिन प्रेफरेंस उनको कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए रिजल्ट क्या होता है? कुमारियां परसेंटेज में ज्यादा जिंदा हैं ज्ञान में, अदर कुमारियां भी ज्यादा जिंदा हैं, भले बंधन में है। अदर कुमार भी ज्यादा जिंदा रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा माया मौत किन की लाती है? अदर वो कुमारों की। और दुनिया में भी सबसे जास्ती मरते कौन है? किसान मरते हैं ना, जो ज्यादा शारीरिक मेहनत करने वाले हैं, वो ही मर रहे हैं, भुखमरी से भी मर रहे हैं। और अभी तो अकाल पड़ने वाला है। क्या होगा अकाल में? है एक बूंद पानी का भी नहीं मिलेगा। माया ऐसी हालत बनाई देगी।
एक एक अन्न का दाना के लिए लोग तरसेंगे। नोटों की गड्डियां काम नहीं आवेंगी। युगाजी का देहरी राष्ट्र क्या है? नया युग आदि होता है तो नए युग का नाम क्या है? नए युग का नाम क्या है? सतयुग। और सतयुग की आदि सन 36 से मानी जाए या उससे पहले ही तारीख शुरू हो जाती है? हैं? हैं? 18 से शुरू। हाँ, पहले से ही नई तवारीख शुरू हो जाएगी नई दुनिया की। यानी पहले ही नई दुनिया का फाउंडेशन और उद्घाटन हो जाता है। तो उसकी यादगार में हम क्या मनाते हैं? पहला महीना का नाम क्या है? चैत्र मास। तो हमारा ये भी युगादि है। चेत जाओ, चैत्र मास में क्या हो जाओ? चेत जाओ, चैतन्य आत्मा बन जाओ, मुर्दापन खत्म हो जाए। है? नीम का पत्ता का हाँ, गुड़ और नीम का पत्ता क्या मतलब? क्या करते हैं उसका? गुड़ और नीम को क्या करते हैं? युगादि में नीम का पत्ता कड़ुआ और गुड़ माने मीठा और खट्टा। खट्टा भी, मीठा भी और कड़ुआ भी। मुंह खट्टा कर दिया, मुंह मीठा कर दिया। बाप, कहते हैं ना। और कड़ुआ मुंह हो जाता है कड़ुए चीज खाने से, तो कैसा मुंह करते हैं? तो ये 3 प्रकार के बच्चे भी हैं। 3 प्रकार के रंग देने वाले हैं दुनिया में। कोई खट्टा मुंह कर देंगे, कोई ऐसे पुरुषार्थी भी हैं जो मीठा मुंह करेंगे। क्या? कोई कड़ुआ मुंह करेंगे, कोई मीठा मुंह करेंगे, कोई खट्टा मुंह कर देंगे। अच्छे बच्चे कौन से हुए? जो मीठा मुंह करे। तो 3 प्रकार के हैं। हमारी ब्राह्मणों की दुनिया में ही होंगे या बाहर होंगे? ब्राह्मणों की दुनिया में ही होंगे। कौन कौन है? हैं? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और नहीं इस्लामवंशी। कैसे? सूर्यवंशी चंद्रवंशी मीठा बनाने वाले। सूर्यवंशी मीठा बनाने वाले हैं। अंत में रिजल्ट तो होगा। हैं? अंत में रिजल्ट तो होगा। नहीं, 3 पार्टियां हैं एडवांस पार्टी में। एक प्रैक्टिकल पार्टी मुख मीठा कर देगी। क्या प्योरिटी में मिठास होता है या इम्प्योरिटी में मिठास होता है? प्योरिटी में मिठास होगा, मीठा मुंह करेंगे। एक है असल फरक्काबादी, कैसा मुंह कर देंगे? कड़वी दवाई है, कड़ुआ मुंह कर देंगे। ऐसे पेड़ों में सबसे ज्यादा अच्छा वाइब्रेशन बनाने वाला कौन सा पेड़ है? नीम। है तो अच्छाई के लिए, लेकिन जब उनको चबाया जाता है तो कैसे लगते हैं? बहुत कड़ुए लगते हैं। गुणदायी, ऊपर से कड़ुए और अंदर से फायदेमंद, सबसे जास्ती फायदेमंद। और एक है मुंह खट्टा कर देंगे।
ऐसी ऐसी परीक्षाएं लेने के निमित्त बनेंगे कि सारा संगम युग का पुरुषार्थ बेकार नजर आएगा। और बाबा अमृत वाले में बाबा को याद करना तो इमर्ज कर याद करना चाहिए, नहीं तो मिनी मधुबन में याद करना चाहिए या कंपिल में याद करना चाहिए, कौन सा अच्छा है बाबा? एक बात तो और रह गई, सन्मुख बैठ करके अमृत वेले याद किया जाए सो ज्यादा अच्छा, या कंपिल में याद किया जाए, या दूसरे मधुबन में याद किया जाए, या घर में बैठ करके अमृत वेले इमर्ज करके याद किया जाए, वो अच्छा है? आपने बढ़िया से बढ़िया क्यों छोड़ दिया? हमेशा नहीं मिलता है ना, हमेशा नहीं मिलता है। दुनिया में अप्राप्त कौन सी वस्तु है? ब्राह्मणों के खजाने में ऐसी कोई चीज नहीं है जो अप्राप्त हो। हाँ तो बसप्पा भाई टूर लगे, हाँ बसप्पा भाई साथ में टूर लगे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी। टूर भी थोड़े दिन का होता है या सदा काल का होता है? तो फिर 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। आखिरी ट्रेन चलेगी और उस आखिरी ट्रेन चलते समय जिनको ट्रंक कॉल आवेगा और बाप के पास पहुंच जावेंगे, वो स्टेज तो सदाकाल के लिए ऊंची स्टेज हो जाएगी। है माउंट आबू में घर बनाना बहुत फायदा है ना अभी। हाँ, लो जहाँ भगवान आकर के पढ़ाई पढ़ाता हो, है वो भगवान का जो घर है वो ऊंची स्टेज वाला नहीं है, है? तो वहां रहने वालों की ऊंची स्टेज नहीं बनेगी? बनेगी। हाँ भक्ति मार्ग में बोलते हैं मन्मथ आकर शंकर का तपस्या भंग किधर है? हाँ भक्ति मार्ग में बोलते हैं मन्मथ आकर शंकर का तपस्या भंग किया है। इसका बेहद का शंकर क्या है? मन्मथ आकर शंकर का तपस्या भंग किया है। मनमत आकर के भक्ति मार्ग में हाँ शंकर का तपस भंग करते हैं ना। मनमत। हाँ, मनमत कहा जाता है। हाँ? भक्ति मार्ग में रति मनमत कहा जाता है ना। मनमथ, मनमथ माने कामदेव। कामदेव आकर के शंकर की परीक्षा लेता है। परीक्षा तो सबकी होती है, अकेले शंकर की होती है क्या? है? नहीं, परीक्षा तो कामदेव सबकी लेता है, लेकिन विशेष बात क्या है जो सब में नहीं होती है, वो जल जाते। एक शंकर में होती है। क्या होती है? कि परीक्षा तो सबकी हो भले, लेकिन परीक्षा का रिजल्ट कामदेव भस्म हो जाए, जल भुन के राख हो जाए। क्या ऐसा कर्म करे जो कामदेव जल करके भुन करके राख हो जाए, भस्म हो जाए, राख, कुछ भी न कर सके, ऐसी स्टेज बना लेना। और फिर भी अंत में कहा जाता है वो रति मांग लेते हैं शंकर से। हाँ रति हाँ पति के लिए फिर मांग करते हैं, हाँ, तो आपकी आंख को सिर्फ तो दिखेगा। कोई मांगता है तो उसे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अरे कोई भिखमंगा है
भगवान के सामने जाकर के भीख मांगता है तो उसे कुछ न कुछ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? हैं? देना चाहिए, तो उसे भी मिल जाता है। वही है काम अनंग। क्या? चलो हमने जिंदा कर दिया। द्वापर के बाद हाँ, नई दुनिया में होगा लेकिन अंग नहीं होगा। काम विकार की मार करने वाला वहां अंग काम ही नहीं करेगा, काम विकार होगा। नहीं तो सतयुग में बच्चे पैदा होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। कैसे होंगे? अनंग स्टेज होगी। और एक प्रश्न आया है, सदैव निश्चय बुद्धि होने के लिए क्या करें? हैं? लेकिन याद भी कौन करेगा? हो अनिश्चय बुद्धि, घड़ी घड़ी उसको बाप के पार्ट के ऊपर अनिश्चय आता हो। ऐसा कैसा बाप हो सकता है? बाप भी ऐसा होता है क्या? तो याद करेगा या बुद्धि दूर भागेगी? तो बुद्धि दूर भाग जाएगी। याद में भी विजयी कौन होगा? जो निश्चय बुद्धि होगा वो ही विजयी होगा। तो निश्चय बुद्धि कैसे हुआ जाए? क्या करें जो निश्चय बुद्धि हो जाए? है? मुरलीधर से प्यार माना, मुरली से प्यार। हाँ, न मुरलीधर से प्यार भी तो उसी से होता है जिसके गुण बुद्धि में बैठे, और जिसके अवगुण बुद्धि में बैठेंगे उससे प्यार पैदा होगा? है? नहीं होगा। तो निश्चय बुद्धि कैसे बने? सवाल ये है। मुरली में तो अवगुण नहीं रहेगा। है? जो बाबा की मुरली में तो अवगुण नहीं ना। मुरली क्या? से प्यार माना, मुरलीधर से प्यार। मुरली किसे कहते हैं? जो बाबा की बात कर रहे हैं, श्रीमत। है? जो बाबा, अरे बाबा कोई नहीं पहचाना तो मुरली कैसे? कागज की मुरली को मुरली कहे? हैं? नहीं, कागज की हो या सीडी हो। अच्छा, कागज की हो तो भी चलेगा, वो भी थर्ड क्लास मुरली कहा जाएगा। तो थर्ड क्लास मुरली अगर बी के लोग पढ़ते हैं और उनका प्यार हो जाए कागज की मुरली से तो काम चल जाएगा। कागज की मुरली से प्यार नहीं चलेगा। तो कह रहे तो बात खत्म हो गई। मुरलीधर से प्यार माना मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, और मुरली भी फर्स्ट क्लास चाहिए। क्या? थर्ड क्लास और सेकंड क्लास नहीं। फर्स्ट क्लास मुरली कौन सी है? जो सन्मुख, मुख के सामने प्रैक्टिकल साकार में आकर के बाप सुनावे। तो साकार में बाप सुनाए रहा हो, उस बाप के ऊपर पहचान होनी चाहिए कि नहीं? तो मुख्य बात है पहचान। क्या? ऐसी पक्की पहचान जो दुनिया में कोई हमको डिगा न सके। पक्का निश्चय बुद्धि। जितनी गहरी पहचान होगी उतना जास्ती निश्चय बुद्धि होगा। तो मूल बात किस बात के ऊपर आई? ज्ञान का फाउंडेशन पक्का हो। जितना जिसका ज्ञान का फाउंडेशन पक्का होगा, खुद समझने वाला होगा और दूसरों को भी समझाने वाला होगा। समझने वाले की निशानी क्या? वो दूसरों को जरूर समझाएगा। जो भी सामने आवेगा उसे कन्विंस करेगा। तो अगर बहुतों को कन्विंस करता है तो इससे साबित होता है खुद भी निश्चय बुद्धि है या नहीं है? है। तो विजेता की लिस्ट में आएगा। माना ज्ञान का दर्पण बहुत पावरफुल होना चाहिए, और ज्ञान का दर्पण जो मन बुद्धि है
वो पावरफुल निर्मल कैसे बनेगा? जितना अर्पण में होंगे। अर्पण माने क्या क्या अर्पण? तन भी पूरा अर्पण। ऐसे नहीं नाक दे दी, कान दे दिया और अंगों को छुपा के रख लिया, तो पूरा अर्पण में हुआ या नहीं हुआ? है? नहीं हुआ। पूरा ही अर्पण में, तन भी पूरा अर्पण, धन भी पूरा अर्पण। ऐसे नहीं करोड़ों रुपया दे दिया और बैंक बैलेंस में थोड़ा सा खाने पीने के लिए थोड़ा तो रखे, अकाल पड़ने वाला है, महंगाई बढ़ने वाली है, तो संपूर्ण समर्पण कहेंगे? नहीं। तो जितना अर्पण में उतना दर्पण पावरफुल बनेगा। इसके लिए बेसिक में भी फिकरा बनाया हुआ है। क्या भूल गए? जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा। तन की सेवा जहां कहीं लगाएंगे, कारखाने में लगाएंगे तो कारखाना ही याद आएगा। कपड़े की दुकान में काम करेंगे तो रात में सोते सोते भी कपड़े फाड़ेंगे। ये नियम है, जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा, और जहां हमारा धन होगा, सारी जिंदगी की कमाई या बाप दादे से मिला हुआ धन किसी कारखाने में हमने झोंक दिया, तो बुद्धि कहाँ जाएगी? कारखाने में ही जाएगी। भगवान की याद में बुद्धि नहीं जाएगी। अगर ईश्वरी सेवा में लगावेंगे तो ईश्वर की सेवा में जाएगी, ईश्वर याद आवेगा। ये नियम है, जितना अर्पण में उतना दर्पण पावरफुल बनेगा। तीसरा प्रश्न आया है, कुश्या का अर्थ क्या है? आज एक शब्द आया मुरली में, कुश्या। क्या? कुश्या माने जिनको बहुत कोस आ जाए। कोसना माने गालियां देना। इस दुनिया में सबसे जास्ती गाली कौन खाता है? शिव बाबा। तो जितना बड़ा कुश्या बनेगा उतना बड़ा प्राप्ति करने वाला भी बनेगा। क्या? अगर लोकलाज में दबा रहेगा, अरे क्या लोग कहेंगे, भाई हम नहीं ऐसा करेंगे, तो लोकलाज में जो दबा रहने वाला है वो कुश्या की लिस्ट में आवेगा? नहीं आवेगा, तो प्राप्ति भी नहीं करेगा। लोकलाज बाहर की दुनिया की भी होती है, लोकलाज ब्राह्मणों की दुनिया में भी होती है। ब्राह्मणों की दुनिया का जो लोक है, जो संसार है, जो ब्राह्मणों की दुनिया का संसार है, जो वर्तमान अभी ब्राह्मणों की दुनिया का संसार है, वो भस्म होने वाला है या रह जाएगा? वो भी भस्म होने वाला है। कितने बचेंगे? 8 ही बचेंगे। तो बुद्धि में आना चाहिए 8 हमारी महिमा करेंगे या ग्लानि करेंगे। अगर हम ऐसा कर्म करें जो 8 के द्वारा हमारी महिमा हो जाए तो हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। नहीं तो ये सारी पुरानी दुनिया जो ब्राह्मणों की देखने में आ रही है तो सब भस्म होने वाले हैं। भस्म होने वाली दुनिया की लोक लाज रखनी है या जो आने वाली 8 की नई दुनिया सामने खड़ी है, बुद्धि में भी आती है बात, उसकी लोक लाज रखनी है? नई दुनिया की लोक लाज रखनी है, भले छोटी दुनिया होगी। तो कुश्या बनना अच्छा है या बुरा है? जितनी ज्यादा कोशिया कुश्या बनेंगे, जितना ज्यादा हमारा कोष
कोसेंगे लोग, हमको गालियां देंगे, उतना हम कलंकीधर के बच्चे कलंकीधर डबल सिर ताज बनेंगे। कि चिंता नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो सब, ये लोग ही भस्म होने वाला है। भस्म होने वाले लोग की दुनिया में हम क्यों चिंता करें। जो दुनिया सामने खड़ी है उसकी लोक लाज का ध्यान रखें। वो ईश्वरीय दुनिया है, ईश्वरीय रचना है, उसको महत्व दें।